बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन कामिल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रुमिशा बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करते हैं। जी हाँ, बात यह है कि दीगर अमलियात या आमल या दीगर जो बताने वाले हैं उनकी तरह मैं तमहीद नहीं बांधता कि लो जी ऐसे कर लें ऐसे कर लें, ऐसे करते 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 वीडियो की जो है वो व्यूवरशिप लंबी ले जाते हैं। मेन चीज है कि मुद्दे पे बात करनी चाहिए। आज जो आपको वीडियो नजर आ रही है मेरी, ये है सूरह कौसर पर। सूरह कौसर के ऊपर पहले भी बेशुमार वीडियोस में दे चुका हूं, लेकिन ये भी वीडियो जो है बड़ी अहम है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमारे तावीज में असर नहीं है। तावीज में असर नहीं है और तावीज में कैसे असर डाला जाए आज मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए पंद्रिया यानी मुसल्लस 9 खाने वाले तावीज को पंद्रिया कहा जाता है, मुसल्लस कहा जाता है। अब उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लिखते हैं उसका असर ही नहीं होता, लेकिन उसके लिए आपको सूरह कौसर का आमिल बनना पड़ेगा। सूरह कौसर के जो आदाद हैं वो है 2754 जो आदाद हैं, आपने उसकी ज़काते अकबर निकाली है या ज़काते कबीर निकाल लें तो फिर भी असर होगा। ज़काते अकबर निकाले तो ज्यादा अच्छा है। अब ज़काते अकबर के 3 चिल्ले अगर कर ले तो फिर तो सोने पे सुहागा है कि यानी कि 2754 आप इसके 3 चिल्ले कर ले, 3 वजीफे यानी 41 डे के यानी 41 दिन के 3 चिल्ले अगर कर लेंगे तो आप ज़काते अकबर के मालिक हो जाएंगे। अब उसमें लोग कहते हैं जी हमारा जो तावीज है वो असर नहीं करता, तो आपने क्या करना है, उस पे जो तावीज लिखना है वो अच्छी चाल में, अच्छी जो चाल में तावीज लिखा जाता है ये प्यार मोहब्बत में भी काम आता है, लड़ाई झगड़े में भी काम आता है, दो लोग दुश्मनों को प्रेशराइज करने के लिए भी काम आता है, जगह छुड़ाने के लिए भी काम आता है और दुश्मनों के ऊपर खाइफ यानी दबदबा डालने के लिए भी काम आता है। फिर उसके बाद शफा के लिए, मोहब्बत के लिए जो है वो लिखा जाता है आबी चाल में। आबी चाल में लिखा जाता है, रिज़्क़ के हवाले से बादी चाल इस्तेमाल करते हैं, जुबान बंदी करनी है, रास्ता बांधना है और इस तरह के बंदिश के जो बेशुमार अमल हैं वो खाकी चाल में लिखे जाते हैं। आप सिर्फ सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक जो चाल है वो है आछी चाल में ये होगा कि फौरी असर हो जाएगा। आछी चाल की ट्रेनिंग कर ले, 9 खाने के तावीज जो 15 है उस पर प्रैक्टिस कर लें, तालबो मतलूब का आदाद लेके आदाद कमरी लें, आछी ना लें, कमरी लें तो ज्यादा अच्छा, आछी लेंगे तो रुजत होने का खतरा होता है, कमरी में नहीं होता। तो उधर से आपने सूरह कौसर के 2754 आदाद लिए, उनको जनाब रखा और उसको अच्छी चाल में तावीज को पुर किया। और पुर करने का जो तरीका है वो अपने उस्तादों से पूछ लें, मुझसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन उस्तादी शागिर्दी करने के बाद आपने क्या करना है, रोजाना सूरह कौसर का एक तावीज लिखना है और वो पाक यानी बहते हुए पानी में जाके फेंक के आए या फिर किसी कुएं में फेंक दें जहां पे पाक पानी हो, फिर आप किसी नहर में जाएं वहां फेंक सकते हैं। रोजाना सूरह कौसर का एक तावीज लिखें, जो आपने पानी में फेंकना है वो आप ही चाल से फेंकना है, ठीक है जी। अच्छी चाल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने एक तावीज लिखना है तो आप चारों जो चालें हैं उसके अमल बन जाएंगे। तो आज की वीडियो मेरी जो है वो सूरह कौसर के तावीज के ऊपर है और आप सूरह कौसर का तावीज इधर आप लिखेंगे और उधर आपका मकसद हल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सूरह कौसर के आमिल बने। जब आप सूरह कौसर के आमिल बन जाएंगे तो यकीन करें आपका जो तावीज है वो बिजली की कड़क की तरह जनाब काम करेगा। अब आप किसी इसमें आजम के, किसी आयत के, किसी सूरत के आप आमिल ही नहीं है सिरे से, तो जनाब वो तावीज आप लिख लिख के चाहे 2000 तावीज लिख लें वो किसी काम के नहीं है। आप पहले उस सूरत के आमिल बने, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि सूरह कौसर के आप आमिल बने। 3 चिल्ले करने के बाद फिर जब चिल्ला शुरू करें तो आप रोजाना एक तावीज लिख के आबी चाल में वो आप पानी में रोजाना फेंक कर आ जाया करें। तो फिर जनाब आप उधर आपके 3 चिल्ले कंप्लीट हो गए 41 डे के। खवातीन जो सी हैं वो इसके 6 चिल्ले करेंगी 21 डे में, क्योंकि जो अयाम खास जो आते हैं उसमें तो खातून कर ही नहीं सकती। 21 दिन का अगर ये अमल वो कर ले तो फिर उसके 6 चिल्ले कर ले तो ज्यादा अच्छा है, सूरह कौसर की वो आमिल हो जाएगी। तो उसका जो तावीज है रोजाना आबी चाल में डेली लिखें और वो पानी में कहीं पाक पानी में जाकर फेंक कर आया करें। उधर आपका वजीफा मुकम्मल होगा, आप सूरह कौसर के आमिल हो जाएंगे और उधर आप उस तावीज के भी आमिल हो जाएंगे। जब सूरह कौसर आप किसी मकसद के लिए किसी को देंगे तो फौरी असर होगा, बिल्कुल फौरी असर होगा। गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये प्रैक्टिस में है
میں باقاعدہ ایک عرصہ دراز سے اس پہ پریکٹس، حروف صامت کا عمل تو میں ہوں، لیکن سورہ کوثر کا جو سا ہے اس کا بھی عمل میرے پاس موجود ہے. لیکن جو لوگ کرنا چاہیں گے مزید واٹس ایپ کے اوپر آپ مجھ سے معلومات بھی لے سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات استادی شاگردی کے بعد. تو انشاءاللہ آج کا جو میرا آج کا جو میں نے ولاگ بنایا ہے وہ سورہ کوثر کے اوپر بنایا ہے. اسی طرح میں بہترین ویڈیوز عملیات کے اوپر محیط آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. تو لہٰذا جو لوگ سورہ کوثر کا عامل بننا چاہتے ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہے. اس پہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ جناب آپ کو کامیابی ملے گی. آنے والی نئی ویڈیو تک پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت ہے. اللہ نے